सुपेला में बनी रावण की ये प्रतिमा जिसे राम ने बनाया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 60 के दशक में बनी ये प्रतिमा जिसे जिन मूर्तिकारों ने बनाया था उनमें से एक का नाम राम था। और इसी से जुड़ी कहानी जो यहाँ के नाम को, यहाँ की प्रतिमा को कनेक्ट करती है, हम उसके बारे में भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे ये रावण सुपेला में इन जगहों की चौकीदारी कर रहा है। वैसे तो 60 के दशक में ये प्रतिमा बनी है, लेकिन बताया जाता है कि प्रतिमा के बनने से पहले से ही यहाँ रामलीला किया जाता था। सुपेला, जामुल और ढौर, इन तीनों में सबसे भव्य रामलीला सुपेला के इसी मैदान में होता था। और रामलीला का असर यहाँ के मालगुजारों पर ऐसा चढ़ा कि यहाँ रावण की प्रतिमा स्थापित करा दी गई। पर सवाल ये कि रावण की ही क्यों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की क्यों नहीं? तो यहाँ के मालगुजार शिव की आराधना करते थे और रावण भी शिव भक्त थे, ऊपर से ठहरे ज्ञानी, तो इसलिए रावण की प्रतिमा स्थापित हुई। रामलीला के साथ साथ यहाँ सबसे बड़ा बाजार भी लगा करता था। तब तमाम आसपास के गांव के लोग यहाँ आते थे। पूरा एक दिन पास के शीतला तालाब के पास रुककर वहीं खाना बनाते, वहीं सब्जियों, फलों की बिक्री भी करते थे। मान्यता ये भी है कि अगर ये रावण ना होता तो सुपेला नहीं होता। ये रावण यहाँ की चौकीदारी करता है। इस पर इस क्षेत्र के सबसे पुराने और इस प्रतिमा से जुड़ी, इस क्षेत्र से जुड़ी जानकारी रखने वाले शख्स मोहनलाल गुप्ता ने जो बताया वो वाकई काफ़ी रोचक था। चौकीदार कहने का मतलब ये है कि इतने कब्जा हो गए, इतने कब्जा हो गए। सुपेला इतना सा 90 घर की आबादी थी टोटल, लेकिन आज जो है सरकारी ज़मीन के रिकॉर्ड में 7 एकड़ 30 डिसमिल आज भी है, तो आबादी ज़मीन है। लेकिन आज जो है वो आबादी के नकल निकाल के यहाँ बना लिए, वहाँ बना लिए। खाली ज़मीन जो एक बार थी तो 17 एकड़ से ज़्यादा है, 7 एकड़ का 17 एकड़ हो गया। तो वो ज़मीन जो बची थी सिर्फ रावण की वजह से, ये धार्मिक अनुष्ठान होता है, यहाँ नहीं बनाने देंगे ये लोग। और कई दफ़ा प्रयास किए तो हम लोगों ने उनको भगा दिया वहाँ से। तो वो हमारा चौकीदार हमारी ज़मीन गांव की बचाए। तरफ रेलवे लाइन के इस पार के लोग मेहमान आ जाएँ तो उनको मैत्री गार्डन दिखाने ले जाते हैं। और सेक्टर एरिया में कोई मेहमान आए तो बच्चों को बोलते थे चलो रावण दिखा के लाए, तो वो सुपेला लाते थे रावण को दिखाने के लिए। रावण दहन में यूं तो ये मूर्त कभी दहन नहीं होती, पर दहन किया जाता है इसके अहंकारों को। और रामलीला खेलकर हर बार यही ज्ञान प्राप्त होता है कि असत्य पर सत्य की जीत अवश्य होती है। बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप इसे महज कहानी मानते हैं या इसके द्वारा उपजे ज्ञान को अर्जित करते हैं। रावण की पत्थर की ये प्रतिमा सिर्फ सुपेला में नहीं है, कई सारे जगहों, कई सारे राज्यों में है जहाँ पर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो ज्ञानी भी थे, शिव के भक्त भी थे, और भी कई तरह के उनके चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर से लौटेंगे अन्य रोचक तथ्यों के साथ, अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। नमस्कार।